हेलो एरीज। एरीज यानी मेष राशि में सुरेश को ट्रिपलेस हिंदी टैरो से। तो आज हम एरीज यानी मेष राशि के लिए जो नो कांटेक्ट में है, जिनका सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, अपने पार्टनर से बातें नहीं कर पा रहे हैं, तो ये रीडिंग उनके लिए है। जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मून साइन या नाम राशि, जिसके साथ भी आपको देखना अच्छा लगता है, अच्छी फीलिंग्स होती हैं, उसी के साथ देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 27 से लेकर 2 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर देखेंगे कि जो एरीज राशि के लोग हैं, जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो उनसे क्या चाहते हैं, उनके प्रति एक्शन क्या लेंगे और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो एंजल जो क्वेश्चन हो रहा है आप लोगों की डिमांड पर, तो एंजल जी उस क्वेश्चन का आंसर आपको देंगे। तो चलिए देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि के लोग जो नो कॉन्टेक्ट, सेपरेशन या ब्रेकअप में चले हुए हैं, उनके पार्टनर उनके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। एरीज के पर्सन की फीलिंग्स एरीज के लिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स एंड द टावर। तो एरीज जो आपके पर्सन है, अभी इस रिश्ते को लेकर काफी एंजाइटी में है, काफी स्ट्रेस में, काफी प्रॉब्लम्स में है। अभी भी हालांकि वो अभी भी आपसे प्यार करते हैं, अभी भी मोहब्बत करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स अभी भी हैं। शायद आपकी भी उनकी तरफ प्यार प्रेम आप भी करते हैं, फीलिंग्स हैं, लेकिन उनको महसूस हो रहा है कि जो रिश्ता इतना अच्छा जा रहा था, सब कुछ ठीक था, तो काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आ रही हैं। अचानक से कुछ ऐसी बात सामने आ गई जो नहीं आनी चाहिए थी, तो काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स चली हुई है। ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस इस रिश्ते में हो रहा है, तो सब कुछ तहस नहसा, सब कुछ बिखर गया है। तो उनको महसूस हो रहा है कि चक्रास भी उनका साथ नहीं दे रहे हैं, इम्बैलेंस्ड से हो गए हैं। जिन पर उन्होंने यकीन किया, जिन पर उन्होंने भरोसा किया, उन्होंने ही उनकी भावनाओं के साथ खेला। उनकी वजह से ही उन्हें परेशानी हुई है। हालांकि उनको महसूस हो रहा है कि वो चाहे आपने उनके साथ कितना ही कुछ भी किया है, वो उठेंगे, चलेंगे, आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही हो सके और आगे बढ़ सके। क्योंकि उनको लग रहा है कि जैसे अंधकार के बाद धीरे धीरे करके उसका छटना होता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता है, और तो उसी तरह से कभी ना कभी जो है दुखों के बाद सुख जरूर आएंगे। तो लेकिन वो अपना कोशिश करेंगे, लेकिन फिलहाल इस एनर्जी में नहीं है कि वो आगे बढ़ पाए। जब उनको सही समय लगेगा, सही वक्त लगेगा, आगे बढ़ेंगे। और कुछ केसेस में वो हो सकता है कि इस रिश्ते को खत्म करें, एक दूसरे से माफी मांगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाए। तो हो सकता है ये एज डिफरेंस का भी कार्ड दिखा दे रहा है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्सी रहा है, या कोई वर्कहोलिक भी हो सकता है, जो आपने उनसे छिपाया है या उन्होंने आपसे छिपाया है। जो बात सामने आ गई और वो जो हजम नहीं हो पा रही है, तो जिस वजह से वो काफी एंजाइटी या स्ट्रेस में है, जिस वजह से परेशानियां बढ़ी हुई है। तो अभी फिलहाल अपनी तरफ से जब तक चक्रास बैलेंस्ड नहीं होते, चक्रास इनहेंस नहीं होते, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं आती, तब तक वो अपनी तरफ से इसमें कोई भी एक्शन लेते दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन मतलब कहने का है कि अभी वो आगे नहीं बढ़ने का सोच रहे हैं। अभी उनको यही फील हो रहा है कि अभी काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स है। समय के साथ, वक्त के साथ देखा जाएगा क्या होगा क्या नहीं। अपनी तरफ से फिलहाल वो काफी चुप और खामोश है। ऑप्शन वो मतलब प्यार करते हैं, अभी भी अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं, लेकिन चाहकर भी वो नहीं सोच पा रहे हैं कि क्या रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं। 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स
एंड द मैजिशियन। तो एरीज जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि द मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि उनके साथ माइंड गेम ना खेले, मैनिपुलेट ना करें, चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी ना करें, अपने अकॉर्डिंग चलाने की कोशिश ना करें। अगर सचमुच आप चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़े, तो जो है जिस चीज के लिए मैनिफेस्ट कर रहे हैं उसी एनर्जी के साथ आगे बढ़े। तो और जो है कंफ्यूजन, ये रिश्ता कंफ्यूजन में है, वो चाहते हैं कि वो कंफ्यूजन में ना रहे, दुविधा में ना रहे, रुके, ठहरे, सोचे, विचारें और तभी कोई डिसीजन ले। क्योंकि अगर नए रिश्ते में जाते हैं तो वहां भी परेशानी हो सकती है, प्रॉब्लम बढ़ सकती है, कोई नया पर्सन जो है उनके साथ खिलवाड़ कर सकता है, या वो ये भी चाहते हैं कि अगर वो किसी और के साथ बिजी हैं, इन्वॉल्व किए हुए हैं और किसी से प्यार मोहब्बत करते हैं और किसी के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, तो अगर वो इस रिश्ते में वापस आना चाहते हैं तो वो सब उन्हें खत्म करना पड़ेगा, वो सब उन्हें छोड़ना पड़ेगा। सोच विचार करके ही वो जो भी एक्शन ले, वो सोच विचार करके एक्शन ले, तभी अगर वो रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं तो बिना माइंड गेम खेले, बिना मैनिपुलेट करे, चीटिंग, हेराफेरी, धोखाधड़ी के माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दे। सामने वाला नहीं माफ करता तो दिल से माफ करते हुए आगे बढ़े, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, क्योंकि दोनों ताकि रिश्ता लॉन्ग लाइफ हो सके, फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके और रिश्ते में खुशहाली आ सके। लेकिन अपनी तरफ से वो फिलहाल इस एनर्जी में नहीं है कि वो आपकी तरफ बढ़ सके या कोई भी चीजों को सही कर सके, या फिर हो सकता है कि आप ऐसा फील कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। तो आपके पर्सन क्या एक्शन लेंगे, चलिए देखते हैं। एरीज के पर्सन एरीज के प्रति क्या एक्शन लेंगे, देखते हैं। क्या वो कोई एक्शन लेंगे, पॉजिटिव लेंगे या नेगेटिव लेंगे, चलिए देखते हैं। 5 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एरीज जो आपके पर्सन है अभी स्टक एनर्जी में है, कंफ्यूजन में है, दुविधा में है, ऑप्शन होते हुए भी वो या तो देख नहीं पा रहे हैं या देखना ही नहीं चाहते हैं। अगर वो अभी भी नजरें घुमाएं, किसी की मदद लें, किसी की हेल्प लें, तो अभी भी उनकी लाइफ में प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स हैं। लेकिन वो इतने डिप्रेशन में है, इतने एंजाइटी, इतने स्ट्रेस में है, वो कि चाह कर भी नहीं देख पा रहे हैं उन चीजों को, या देखना ही नहीं चाहते हैं। क्योंकि ये कार्ड बता रहे हैं कि उनको महसूस हो रहा है कि उनके भावनाओं के साथ ठेस पहुंची है। कोई हो सकता है कि जो प्रेग्नेंट है, हो सकता है कि कुछ केसेस में प्रेग्नेंट हो उनकी वाइफ, तो वो उनके पेट में किसी और से बच्चा हो, यानी कि जो उनके पार्टनर है वो किसी और से प्यार करते हो, किसी और के साथ भी लव रिलेशनशिप में हो, तो जिसकी वजह से वो बात सामने आ गई है, तो इसलिए वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो वो अभी अपने आपको ये ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऐसा महसूस कर रहे हो, या ये भी हो सकता है कि आप महसूस कर रहे हो। रोल रिवर्स होते हैं, तो इस वजह से वो कोई एक्शन इसमें फिलहाल लेते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि अभी वो अपनी विजडम नॉलेज गेन करने में लगे हुए हैं, रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, ताकि विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ सही समय आने पर, सही वक्त आने पर वो एक्शन ले सकें। चाहे वो रिश्ता खत्म करना है या रिश्ते आगे बढ़ाना है, अगर वो पॉजिटिविटी के साथ एक्शन लेंगे, यानी कि रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे। कुछ केसेस में हो सकता है कि एक दूसरे से माफी मांगे, एक दूसरे को माफ कर दें और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। और कुछ केसेस में उनको लग रहा है कि अगर वो जो है विवेक के साथ, धैर्य के साथ, बुद्धिमानी और समझदारी के साथ एक्शन लेंगे, पुरानी बातों को भुलाएंगे, जो गिले शिकवे, जो प्रॉब्लम्स रही है, तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता विक्टोरियस हो सकता है, गॉर्जियस हो सकता है, अबंडेंस आ सकता है, प्रॉस्पेरिटी, सुख, समृद्धि, खुशहाली आ सकती है, और उनके घर आंगन में, यानी कि फिर से प्रेगनेंसी की गुड न्यूज, गुड मैसेज मिल सकती है, रिच लाइफ, स्ट्रॉन्ग लाइफ हो सकती है। तो कुछ केसेस में हो सकता है कि वो इस रिश्ते में आगे बढ़े, और कुछ केसेस में इस रिश्ते को खत्म करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएं। लेकिन फिलहाल वो
इस एनर्जी में नहीं है कि वो एक्शन ले सके, तो वो अभी सही समय का वेट और इंतजार कर रहे हैं, तभी वो कोई एक्शन ले पाएंगे, चाहे वो रिश्ते को खत्म करना है या रिश्ते को आगे बढ़ाना है, या फिर आप ऐसा फील कर रहे हैं, आप ऐसा महसूस कर रहे हैं। तो गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा। प्लीज यूनिवर्स से बताइए एरीज पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है। द लवर्स, द वर्ल्ड एंड 10 ऑफ कप्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि अभी डिसीजन मेकिंग में आप प्यार है, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, नो डाउट, लेकिन काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम्स इस रिश्ते में चली हुई है। रिश्ता क्रॉस मार्ग पर है, अधर में लटका हुआ है, ना तो रिश्ता खत्म हो पा रहा है, ना तो रियूनियन हो पा रहा है। तो समय लीजिए, वक्त लीजिए, डिसीजन मेकिंग में जल्दबाजी मत कीजिए, कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन मत लीजिए, ताकि चीजें क्लियर हो सके, क्लियरिटी आ सके और सोच विचार करके डिसीजन ले सके। अभी आप काफी कंफ्यूजन में हैं, दुविधा में हैं। अभी आप परिवार या फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, उनके साथ हिल स्टेशन पर जाइए, ऐसी जगह पर जाइए जहां आपको पीस मिले, सुकून मिले, शांति मिले, और जो आपके प्यार को, अपनी भावनाओं को समझ सके, उनके साथ टाइम बिताइए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ जब आप रिश्ते में आगे बढ़े तो जो है हैप्पीली लाइफ आगे बढ़ सके, रियूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सके, रिश्तों में सुधार हो सके, और आपकी जो है इंद्रधनुष की तरह आपकी लाइफ हो सके। जैसे इंद्रधनुष में काफी रंग होता है, काफी कलरफुल होता है, उसी तरह से आपकी लाइफ में भी रंग भरे जा सके, यानी कि खुशियों भरी आपका लाइफ हो। तो अभी कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन आपको नहीं लेना है, समय लेना है, वक्त लेना है, और जो एक नया चैप्टर, नए सिरे से एक नया चैप्टर, नया अध्याय आप समय के साथ, वक्त के साथ कीजिए। अगर आप रिश्ते को छोड़ना चाहते हैं तो माफी मांग लीजिए, माफ कर दीजिए और अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाइए। और अगर आप रिश्ते में आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके रिश्ता जो है पॉजिटिव हो सकता है, एक फैमिली, एक परिवार बन सकता है, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं। तो आपको अभी कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है। पहले खुद डिप्रेशन से बाहर निकलिए, अपनी एनर्जी को इनहेंस कीजिए, आप खुद को पॉजिटिव बनाइए, तभी एक्शन लीजिएगा। अब देख लेते हैं एंजल जी क्या आंसर दे रहे हैं। ये जनरल रीडिंग है, जरूरी नहीं कि हर मैसेज आपके साथ अटैच हो, क्योंकि किसी के साथ हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो चलिए प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, समय शुरू हुआ। अब सब माइंड से सोचिए कि आपका क्वेश्चन क्या है, 3 बार मन ही मन दोहराइए, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। जब सोच लिया है तो वीडियो को ओपन कीजिए और अपना आंसर जानने की कोशिश कीजिए, एंजल जी उसका आंसर देंगे। अब आपका समय पूरा हुआ और एंजल जी आंसर दे रहे हैं, ये रहा आपके सामने। ए ईयर फ्रॉम नाउ कॉम्प्रोमाइज। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, समझौता करना पड़ेगा एक दूसरे से, क्योंकि बिना समझौता किए ये रिश्ता आगे बढ़ना इतना इजी, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इसमें काफी परेशानी, काफी प्रॉब्लम चली हुई है। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हैं, कमिटमेंट वगैरह देते हैं, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, ये ठान लेते हैं कि अगर नए रिश्ते की तरफ जाते हैं तो वहां भी परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं, वहां भी कंफ्यूजन हो सकती है। आपको एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे की भावनाओं को, और आगे बढ़ जाना चाहिए, कॉम्प्रोमाइज करना चाहिए, कमिटमेंट वगैरह देना चाहिए। अगर उसके साथ आगे बढ़ते हैं, बिगिनिंग शुरुआत करते हैं, तो अभी भी आपका समय लग सकता है। किसी के लिए एक महीना, एक सप्ताह हो सकता है, मतलब किसी के लिए 1 महीना हो सकता है, किसी के लिए 4-5 सप्ताह हो सकते हैं, और किसी के लिए 1 साल तक का भी समय लग सकता है, वक्त लग सकता है रिश्ते को सुधरने में, रिश्ते को आगे बढ़ने में। तो आप सोच विचार करके जो भी डिसीजन लें उसके साथ आगे बढ़ सकते हैं। अगर आप आगे बढ़ेंगे तो जो है रिश्ता, आपके घर आंगन में बच्चों की किलकारियां गूंज सकती हैं, रिश्ता अच्छा जा सकता है, लेकिन कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। पुरानी बातों को नहीं दोहराना है, पास्ट को पास्ट में ही छोड़कर प्रेजेंट और फ्यूचर के साथ धीरे धीरे करके समझौता करके आपको आगे बढ़ना है। तो जो भी आप समझौता करेंगे, चाहे रिश्ता खत्म करने का है या रिश्ता आगे बढ़ाना का है, तो उसी के साथ आप
जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।